नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। नवरात्रि महोत्सव के मौके पर सरीला नगर के मां दुर्गा पंडाल सजा है। चल रहे कार्यक्रम में नगर के शैलेश्वर विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं के द्वारा किया। छात्र सपना ने मेरा बलम थानेदार, ज्योति रश्मि ने राधा रानी कहा तो अपनी वैष्णवी आर्य ने नचले नचले और अंकिता निकेता ने फिल्म चंद्रावल जोते परनगर प्राचीन बड़ी माता परिसर में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरीला कस्बे के इंटर कॉलेज की छात्राएं श्रेया अपनी सपना कामिनी सपना ने स्वागत गीत की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। मामला राट कोतवाली क्षेत्र के नवैनी गांव का है, जहां पर कलयुगी मां ने एक नवजात बच्ची को जन्म देते ही झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया। वहीं सुबह गांव की महिला शौच करने के लिए गई तो खेतों की ओर देखा तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो झाड़ियों पर एक नवजात बच्ची रो रही थी, जिसको उठाकर गांव की इंद्र कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर नवजात शिशु की हालत ठीक बताई जा रही है। इंद्र कुमारी। अच्छा, ये जो बच्ची मिली है आपको कहाँ मिली है? ये हमारे खेत पे पड़ी मिली। अच्छा, कितने टाइम और आप क्या करने गए थे? हम अपनी सास के फूल भेज के आए थे बाहर गांव लोग, सो लेटरिन गया। लेटरिन गए तो आवाज़ सुना तो हमने कही कुतिया उतिया बयान तो पिल्ला चिल्ला रहे थे। जब आवाज़ सुनानी बच्ची कैसी सो फिर 2-3 जने कहा लेते तो बच्चा सुनो सो सब जने भगत गए। देखा सोते रहा बच्ची सो उठाई कि जिंदा ही ले चलो सो उठा ले आई। आप अस्पताल आ गए। अब बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची ने मैंने दूध पिला दिया है और हेर भी लेती है, रो भी लेती है। घायल अवस्था में हैं? उसका कांटे लगे हैं, दक्षिण में कांटे लगे हैं और चोटें ही में फटक दी गई है। सन्ना दई के खेतों में तो कांटे आटे गए, सो कांटे लगी हैं दक्षिण की बमुड़ के। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म को लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रभात फेरी निकाली। बैंक के समस्तीपुर जोन के उपक्षेत्र प्रमुख अंजनी कुमार के नेतृत्व में निकली प्रभात फेरी कचहरी चौक स्थित बाल उद्यान तक गई। सभी बैंक कर्मी के हाथों में महात्मा गांधी के संदेशों से संबंधित बैनर और तख्तियां लिए नारा लगाते हुए चल रहे थे। वहीं बाल उद्यान में यूनियन बैंक के इस कार्यक्रम में अपर समाहर्ता व विशेष कार्य पदाधिकारी नितेश कुमार समेत कई अधिकारी सम्मिलित हुए। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन के अवसर पे एवं हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन पे हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हम एक उनके जो इस देश की आज़ादी में जो उनका योगदान है उसके लिए हम उनको आज यहाँ पे उनकी जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे क्षेत्र समस्तीपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उस 13 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम जो है हम लोग आयोजन किए हैं, जिसमें अपने गांधी जी के जन्म दिवस के साथ साथ इनके इस अवसर पे हम लोग विजिलेंस के लिए भी सतर्कता और जागरूकता सप्ताह भी मना रहे हैं। उसके अवसर पर भी हमारे क्षेत्र में हम जो इस अपने ग्राहक वर्ग हैं सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गांधी जी का जो विचार है उसे अपनाएं और भारत को जो उनका नारा था कि हम हर व्यक्ति तक बैंकिंग क्षेत्र को पहुंचाएंगे, वो हमारा यूनियन बैंक ये पूर्णतः कोशिश कर रहा है कि हम हर क्षेत्र में पहुंचें और अपने नागरिकों को जो बैंक से वंचित हैं उन तक भी जाकर उनको सेवा दें। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनसे एक अच्छा जुड़ाव है कि हमारे जो प्रधान कार्यालय MS मार्ग में उनका ये स्थापना भी अपने बापू के द्वारा ही किया गया था, इसलिए हमारा जुड़ाव शुरू से ही है। गांधी जी ने कहा है कि जो हमारा ग्राहक है वो हमारा भगवान है और यही सिद्धांत पे हम लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ, मैं उप क्षेत्र प्रमुख समस्तीपुर क्षेत्रीय कार्यालय। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। महात्मा गांधी और आदर्श राजनेता और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन विभिन्न जगहों पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से बनाया गया। रविवार को रुवा ब्लॉक में जयंती के अवसर पर खंड विकास अधिकारी ब्रह्मपाल सिंह के नेतृत्व में झंडारोहण किया गया। ब्लॉक परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर खंड विकास अधिकारी ने माल्यार्पण कर नमन किया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट।
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों की आर अपार की लड़ाई लगातार उग्र होती जा रही है। आंदोलनरत छात्रों ने आज एफआरसी विभाग में एडमिशन के चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना और कुलपति के सेवा सलाहकार प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा को छात्रों ने बंधक बना लिया। लगभग 2 दर्जन छात्रों ने प्रोफेसर को एफआरसी विभाग की सीढ़ियों पर घेर कर बैठ गए और विभाग का गेट बंद कर दिए। छात्रों की मांग थी कि प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित कर पहले फीस वृद्धि वापस की जाए। छात्रों ने साफ तौर से कहा कि फीस वृद्धि मामले को लेकर हम लोगों ने प्रोफेसरों को बंधक बनाए हैं, जबकि प्रोफेसर कह रहे हैं कि छात्र बंधक नहीं बनाए हैं बल्कि फीस वृद्धि के मामले पर बात करने के लिए आए हैं। फिलहाल प्रोफेसर के बंधक बनाए जाने की सूचना पर विश्वविद्यालय में भारी फोर्स पहुंची और डीएसडब्ल्यू बंधक बनाए गए प्रोफेसरों के साथ अलग अलग से वार्ता की और इसके बाद बंधक बनाने वाले सभी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किया गया है। आज हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति की सलाहकार है मनमोहन कृष्णा और जो डीएसडब्ल्यू शिव मोहन, उनको हमने जो आज ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उसके दम पे आज रोकने का कार्य किया, लेकिन ये तानाशाह प्रशासन, इस पुलिस प्रशासन के दम पर हमारी ये बात को दोहराना चाहता है और हमें गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य किया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। देखिए, इसमें बंधक किसी को नहीं बनाया गया था, ये बात मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। इनके द्वारा छात्रों के द्वारा फीस वृद्धि को लेकर वार्ता करने के लिए ही वापस से यहाँ पर एफआरसी ऑफिस है, वहाँ पर ये सभी लोग आए थे और इन्होंने आवागमन का मार्ग था उसको बंद किया था। उसी को दृष्टिगत कुछ लोगों को अभी डिटेन किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात हो रही है और इस मामले में एफआईआर कायम होने की बात सामने आ चुकी है, तो सर क्या ये एक तरीके से आपने जो कह रही है आपकी बात एकदम अलग आ जा रही है, तो क्या सचमुच इसमें सर एफआईआर हो रही है? इसमें देखिए, अभी जहाँ तक पूरी बात है वो सामने आएगी जांच के बाद ही किस तरह से इनके द्वारा मार्ग अवरुद्ध किया गया और उसी में तहरीर लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था उन लोगों को, अंदर प्रोफेसर इनके द्वारा एफआरसी का जो गेट है वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध किया गया था जी, उसी के लिए यहाँ से हटाया गया और डिटेन किया गया। कितने लोग हैं? ये 15 से 20 लगभग टोटल लोग हैं जिनको डिटेन किया गया अभी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर समस्त ब्लॉक के बीटीसी व ग्राम प्रधानों को बधाई देते हुए आग्रह किया कि आप लोग अपने अपने गांव में 1 हफ्ते का स्वच्छता अभियान चलाएं, नाला नाली रोड चक रोड खरपतवार साफ कर दवा छिड़काव करवाएं, जिससे संक्रामक बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिले। इसी कड़ी में ब्लॉक प्रमुख के पंचायती गाँव भुजाई में ग्राम प्रधान मीरा देवी के पति सूर्यभान द्वारा क्षेत्रीय सफाई कर्मी व सम्मानित लोगों के साथ एवं ग्राम के मेंबर सदस्यों द्वारा आज सुबह डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा से लेकर अभिलाषण पुल रोड होते हुए पूरे क्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेमेतरा में गांव में अपनी बाड़ी में गुड़ से बनाता था अवैध तरीके से शराब। पुलिस को मिली मुखबिर से सूचना, कच्ची शराब के साथ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर आज सुबह 11 बजे स्थानीय हटवाड़ा चौक पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जन्म अवसर पर धार के नेताओं ने याद किया। आज का दिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर को जिलाधिकारी आरिका अखोरी के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में 2 महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश प्रेम तथा त्याग की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं जनपद के अधिकारियों को कर्तव्य एवं निष्ठा और स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वयं से पहले सेवा भाव की भावना के साथ साथ कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रोत्साहित किया। वहीं एडीएम अरुण कुमार सिंह सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने भी दोनों विभूतियों को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। रीवा जिले में सेना भर्ती का झांसा देकर लोगों से की गई ठगी का पुलिस अधीक्षक नवनीत बसी ने खुलासा किया है। रीवा पुलिस अधीक्षक ने तोड़ दिया ठगों की कमर, आरोपियों में दिखने लगा पुलिस का खौफ। दूसरी घटना थाना पनवार की है। इसमें एक आरोपी अभिषेक पुष्पा ने बेरोजगार युवक को ठगने के लिए एक रणनीति के तहत अपने यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग करके
आर्मी भर्ती के नाम पर उसको ठगने का पूरी तैयारी की, जिसमें कि जैसा आप देख रहे हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के आईडी कार्ड डेवलप किए, विभिन्न बैचेज आर्मी के विभिन्न डिज़ाइन के काफ़ी सामान इकट्ठा किया, कैप, यूनिफॉर्म आर्टिकल्स, जिससे कि वो सामने वाले को इस बात का पूरी तरह विश्वास दिला सके कि ये आर्मी की भर्ती ही हो रही है और उसमें ही उनको नियुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वेतन मिलेगा। इसके चलते इस युवक ने इनसे बातचीत जारी रखी। जब इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली तो उसकी खोजबीन की गई, पड़ताल की गई और इसको पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की और इसको राउंड अप किया है। अभी हम लोगों ने जो पूछताछ की है तो ऐसी जानकारी मिल रही है हमको और लोगों को भी इसने ऐसा ठगा है और हमने एक एफआईआर अभी अन्य थाने अतरला में पंजीबद्ध कर ली है। एक व्यक्ति और है अभी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और संपर्क में हैं, वो भी आएंगे, उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो 3 प्रकरण तो अभी हमारे सामने क्लियर है, जिसमें इस व्यक्ति ने आर्मी भर्ती के लिए लोगों को ठगने का काम किया है और काफ़ी हमारे पास एविडेंस भी हमने कलेक्ट कर लिए है। अभी हम इससे और पूछताछ कर रहे हैं कि इसके कोई साथी तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है, विभिन्न एंगल पे इस पर बातचीत चल रही है और जब हमारी पूरी तस्दीक हो जाएगी तब हम इसके बारे में और डेवलपमेंट जो भी होंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। सर ये ग्रुप कब से एक्टिव था सर? कुछ अभी ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया पूछताछ शुरू हुई है। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आने के पश्चात अन्य कोई व्यक्ति भी सामने आए और बताए कि पूर्व में ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। कई बार व्यक्ति घटना के बाद डायरेक्ट। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम स्कूल में ध्वजारोहण किया गया और दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही प्रधानाचार्य ने महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला। स्कूली छात्र छात्राओं को युवाओं में बढ़ रहे नशे के प्रति उसकी रोकथाम और युवाओं को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरफगंज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एसडीएम तरफगंज, पुलिस क्षेत्राधिकारी तहसीलदार पुष्कर मिश्रा सहित अधिकारी फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सुनी जा रही। बताते चले कि प्रार्थना पत्र अधिकारी के पास लेकर पहुंचा। ग्राम पंचायत रामपुर टंगराहा निवासी राज नारायण तिवारी पुत्र लक्ष्मण तिवारी का आरोप है कि ग्राम सभा प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से राज नारायण तिवारी के शौचालय को चेक नहीं दिया जा रहा है, तो और प्रधान की मिलीभगत से राजस्व लेखपाल आबादी की जमीन पर घर बनाने का अवरुद्ध कर रहे हैं। जय हिंद। श्री राज नारायण तिवारी, सनाब श्री लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, रामपुर टंगराहा तरफगंज। दादा आपका मामला क्या है? मैं आपके मामले को जानकारी में करना चाहता हूँ। श्रीमान जी, हमारा गांव सभा के विकास से संबंधित मामला है जी, और जनप्रतिनिधियों द्वारा भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जा करने से। अच्छा, हमारी गांव सभा में श्रीमान जी लगातार आज 15 वर्षों से भूमाफिया इतने सक्रिय हो गए हैं जी कि हरिजनों की जमीन, गरीबों की जमीन सब फर्जी तरीके से संवैधानिक रूप से अपने नाम करके कब्जा कर रहे हैं। गाँव विकास के सारे काम मनमाने और असंवैधानिक हो रहे, बिना काम। आपकी कौन सी जमीन कब्जा कर रहे हैं? आबादी की है कि या नंबर की? है, सरकारी जमीनें हैं जिनमें हेरा फेरी तमाम। सरकारी जमीन आपकी तो होती नहीं हो, सरकार हमारी जनता की श्रीमान जी, हमारे सार्वजनिक संपत्ति से उस पर मेरा नैतिक कर्तव्य। जी जी जी, गांव का नागरिक होने के नाते ठीक है। और क्या समस्या है? विकास से संबंधित सारा पैसा बिना काम कराए निकाल लेते हैं श्रीमान जी। शौचालय का पैसा निजी जो व्यक्तिगत रूप से मिलता है लोगों को 12,000 लाभार्थियों खाते में बैंक ले जाके निकलवा। आप अपनी समस्या बताइए। हमारा भी पैसा निकाल लिया गया श्रीमान। अच्छा, आपके शौचालय का पैसा निकाल लिया गया? और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाए, फर्जी रिपोर्ट करते हैं उसका सत्यापन जाँच कराया जाए एसडीएम साहब से। ठीक। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। जुन्नार देव में ग्राम पंचायत विशाला देवनगरी तीर्थ स्थल के समीप रहने वाले किशन ताल साहू की कुएं में लाश मिली है। जुन्नार देव पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। तत्पश्चात शव को परिजनों को सौंपा। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर में अवैध कटान पर चला अब वन विभाग का चाबुक, ठेकेदारों में हड़कंप। सुल्तानपुर पर्यावरण को नष्ट करने वाले ठेकेदारों पर वन विभाग का चाबू। सुल्तानपुर से हलियापुर मार्ग पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला तथा प्रतिबंधित पेड़ की कटान करने वाले ठेकेदार मनीराम निवासी बारिशुन थाना बल्दीराय जिला सुल्तानपुर द्वारा काटे गए पेड़ पर वन विभाग ने जानकारी मिलते ही तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्यवाही की। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नजरबाग प्रांगण में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नशा मुक्ति जागरूकता रैली एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने रैली में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को नशा न करने और साथ ही अपने परिवारीजनों को किसी भी प्रकार का नशा न करने की शपथ दिलाई। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां बीते 26 सितंबर को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई महिला की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह व एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 शातिर अभियुक्त विपुल यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम फाकसगंज एवं मनीष यादव पुत्र इंद्रमोहन यादव निवासी ग्राम हाथीखाना थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार करने के क्रम में खून से सने हुए कपड़े तथा खून से सना हुआ आला कत्ल एवं एक अदद धारदार बाकी धाव बरामद किया है। जिसका नाम विपुल है, वो इनके घर पे उसका लगातार आना जाना था, क्योंकि इनके मिस्टर जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मिजोरम में पोस्टेड है, तो इनके घर पे उसका आना जाना था ताकि घर का कुछ सामान की खरीदारी और महिला को अस्पताल लेके जाना, इसके लिए उनके पति ने इसको वहाँ पे लगा के रखा था। सारे घर की डिटेल जानकारी इस व्यक्ति को हमेशा रहती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। इनका एक दिन पहले अनीस यादव नाम के एक अपराधी के साथ, जो कि उसी एरिया में रहता है, उन महिला के घर से लगभग 200-400 मीटर की दूरी पे रहता है, वहाँ पे इनका प्लान जो है वो बना कि हम लोग पिस्टल और अन्य चीज़ें जो वहाँ पे घर में रखी है उसकी चोरी हम लोग करेंगे। क्योंकि विपुल को महिला जानती थी, तो विपुल को मॉर्निंग में लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में महिला ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो व्यक्ति अंदर है, उसके साथ साथ अनीस नाम का व्यक्ति भी उसके साथ अंदर आया और अनीस जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था रूम के अंदर ये सारी चीज़ों को चोरी करने के लिए। उसी बीच में महिला को कुछ संदेह हुआ, उसने हल्ला मचाना जो है वो शुरू कर दिया। बाहर से एक जुलूस वहाँ से जा रहा था पोहारी बाबा का आश्रम की तरफ, जो कि महिला के घर से करीबन 100 मीटर की दूरी पे है। जब महिला ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो डर के मारे या जो भी है, इन लोगों ने उसकी निर्घुण तरीके से हत्या कर दी ताकि कोई भी तरीके का एविडेंस वहाँ पे ना रहे। उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ से गायब कर दिया, उसका सीसीटीवी कैमरा डीवीआर वगैरह भी वहाँ से गायब कर दी गई और एक पिस्टल वहाँ से लूट होने की सूचना जो है हम लोगों को मिली है। पिस्टल अभी तक रिकवर नहीं हुई है, उसका लगातार उसकी तलाश चल रही है। बाकी जिस बाके से इसकी हत्या कर दी गई थी उस बाका जो है वो रिकवर हुआ है। इनके खून से लदे हुए कपड़े जो है, सने हुए कपड़े भी वहाँ से बरामद हुए हैं और अन्य एविडेंसेस कनेक्ट न करे जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों को प्रबल पैरवी करके सजा भी करवाई जाएगी। इनका सर कोई आपराधिक इतिहास। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। गोंडा में नवरात्रि के पावन पर्व पर अभ्युदय योग ने सखी युवा डांडिया इवनिंग 2022 का आयोजन पूज्य झूलेलाल धर्मशाला में कराया, जिसमें नगर की सभी वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इवनिंग 2022 कार्यक्रम में महिलाओं का ग्रुप डांसिंग कंपटीशन एवं ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराया गया। कार्यक्रम का आरंभ छोटे छोटे बच्चों द्वारा गणेश वंदना से किया गया। तत्पश्चात सिद्धि राजपाल ने स्वागत गीत पर एक आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात महिलाओं ने कई ग्रुपों में डांडिया नृत्य एवं अन्य कई प्रकार के अति आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसे पुरस्कृत करने के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन किया गया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तीर्थनगरी ब्रिजघाट में प्रसाद बिक्री को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ी। आपस में एक दूसरे की चोटी पकड़कर तीनों महिलाओं में दे दनादन हुआ। तीर्थनगरी बना महिलाओं का अखाड़ा पहले भी 2 बार प्रसाद को लेकर हो चुकी है। महिलाओं और पुरुषों में मारपीट, छोटा सा मासूम भी महिलाओं के झगड़े में पिसता रहा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट।
महात्मा गांधी के जयंती पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा चिरकुंडा के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय एवं शहीद चौक पर नगर परिषद के पदाधिकारी, वार्ड सदस्य एवं कर्मियों द्वारा झाड़ू से साफ सफाई की गई। अभियान का नेतृत्व कर रहे नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बाउरी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ हम नगर परिषद कार्यालय में बापूजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया है। हम लोगों ने क्षेत्र में सफाई को लेकर अभियान चलाया है। सभी चिरकुंडा वासियों से अपील की जाती है कि वह साल में 100 घंटा यानी प्रति सप्ताह 2 घंटा स्वच्छता के लिए निकालें ताकि क्षेत्र साफ सुथरा रह सके। अभियान हम लोग चला रहे हैं और हम लोग विधिवत ऑफिस में माल्यार्पण करने के बाद हम लोग शपथ भी लिए और ये शपथ हर पब्लिक को, हर गाँव वासी को, हर जनता को लेना चाहिए। साल में 100 घंटा कम से कम सेवा देना चाहिए देश के प्रति साफ सफाई में। अगर साल में 100 घंटा देते हैं तो सप्ताह 2 घंटा, अगर सप्ताह 2 घंटा अगर देश के लिए देते हैं, गांव के लिए देते हैं, शहर के लिए देते हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया ही साफ नहीं, देश भी साफ रहेगा और गांव भी साफ रहेगा, शहर भी साफ रहेगा। इसीलिए हम लोग संकल्प भी लिए कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे और तन मन से एकदम साफ सफाई हम लोग करवाएंगे और करेंगे भी, और कोई गंदगी करता है उसको रोकने का भी काम करेंगे। यही संकल्प के साथ आज हम लोग सफाई अभियान में जुड़े हैं। हमारे वीडियो साहब भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं और जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी मिलकर हम लोग अभियान चला रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से जिस तरह स्वच्छ चिरकुंडा, सुंदर चिरकुंडा का संकल्प पे चल रहे हैं, आगे की ओर हम लोग स्मार्ट चिरकुंडा को बनाएंगे और अच्छा से चिरकुंडा ही नहीं पूरा देश को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।